गुरु महाराज की असीम कृपा है। तो इस साल जयपुर में काफ़ी रहने का मौका लगा और उसी में आगे फिर परम पूज्य छोटे भैया के अवतरण पर्व पर भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो वहीं कुछ बात हुई, कुछ प्रेरणा ये हुई कि क्यों ना पटना चला जाए। गुरु महाराज और परम पूज्य छोटे भैया दोनों की बहुत तवज्जो बिहार पर रही। तो यहाँ आने के लिए कभी किसी निमंत्रण या आमंत्रण की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं जब कल यहाँ आया तो मैंने अपने किसी प्रिय को ये कहा कि मैं पटना नगरी आ गया हूँ। जो मैंने नहीं लिखा वो ये था कि अब आपके दर्शन की अभिलाषा है। शायद गुरु महाराज ने आप सबको मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। जैसे भाई साहब कह रहे थे कि प्रकाश स्वरूप में गुरु महाराज की उपस्थिति है, क्योंकि आप सब के यहाँ आने और उनका आह्वान करने से गुरु महाराज साक्षात यहाँ उपस्थित हैं। सत्संग की यही महिमा। उनकी अहेतु की कृपा हम सब पर कैसे कैसे होती रहती है, हर दिन वो दिखलाई देती है। और अक्सर तो हम उस तरफ जब तक सब ठीक होता रहता है तब तक, लेकिन फिर भी कभी कभी कि ऐसे गुरु कृपा हुई, ऐसे गुरु कृपा हुई, ये कहते रहते हैं। तो लेकिन जो असल गुरु कृपा है उसको भूल जाते हैं। परम पूज्य छोटे भैया के अवतरण पर्व पे भी गुरु कृपा की कुछ व्याख्या जो उन्होंने की थी उसको याद किया, उसका जिक्र किया कि गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए तप, त्याग और तन्मयता की आवश्यकता। उन्होंने जैसे बाकी चीज़ों को बहुत सरल करके बतलाया, तो तप को उन्होंने कहा कि जब हम कुछ कष्ट उठाकर सत्संगों में, भंडारों में जाते हैं तो उसको उन्होंने तप कह दिया। और जिसमें जो थोड़ा बहुत खर्चा होता है या जब हम अपने सत्संगी भाई बहनों की सुविधा के लिए कुछ करते हैं तो वो त्याग हो गया। अब तन्मयता की बात रही तो गुरु प्रेम और गुरु चिंतन की बात उन्होंने की कि उससे तन्मयता की स्थिति प्राप्त होती है। और ये तीनों चीज़ें जब सिद्ध हो जाती हैं तो गुरु कृपा निश्चित है। लेकिन गुरु कृपा है क्या, इस पे भी थोड़ा सा हमको सोचना चाहिए। तो गुरु महाराज की एक किताब सामने आई, रहस्य भरी गाथाएं। तो उसमें भगवान बुद्ध की एक गाथा उन्होंने लिखी है जो हम सबको पता ही है कि कृषा गोमती। तो महात्मा भगवान बुद्ध देव राजगीर में थे और कृषा गोमती थोड़ा पास में ही नदी के पास एक अपनी झोंपड़ी में रहती थी। और कालदेव का कुछ ऐसा
वो रहा कि उनके पतिदेव नहीं रहे, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को संभालती थी और उस बच्चे में ही उसकी जान बसती थी। उसको चूम के उसको स्वर्ग का आनंद मिलता था और ऐसे ही चल रहा था। लेकिन कालदेव का कुछ ऐसा एक उस तरफ, कभी कभी कहते हैं गुरु महाराज की ईश्वर जिनको चिताना चाहता है उनको सुख ही नहीं रहने देता। तो बच्चा कहीं खेल रहा था और उसने देखा एक काला सर्प और उसे लगा ये कुछ खेलने की चीज है और उससे खेलने लगा। खेल खेल में उसने कुछ ऐसा किया कि उस सर्प ने उसको डस लिया। गोमती अपनी झोंपड़ी में कुछ काम कर रही थी। थोड़ी देर में उसने देखा कि उसका प्रिय पुत्र एकदम अचेत अवस्था में पड़ा है। जब उस तरफ भागी तो सर्प तो अपने बिल में घुस गया। अब ये रोती बिलखती, सब लोग आए, देखा और उसकी गोमती की अवस्था को तो बतलाना भी मुश्किल। तो सब लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन जब उसकी समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा कि देखो, एक महात्मा इस पर्वत पे हैं, तुम वहाँ चली जाओ, वो तुम्हें बतलाएंगे, शायद वो इसको जीवित भी कर दे। उसने कहा यही ठीक है। अपने पुत्र को लेकर भगवान बुद्ध के पास पहुंची और रोते गिड़गिड़ाते कहने लगी कि मुझे तो ये वापस चाहिए, आप ऐसी कृपा करो। भगवान बुद्ध समझ गए कि इसकी स्थिति कैसी है, कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में बोले कि देखो, ऐसा करो कि कुछ थोड़ी सी राई ले आओ और किसी के घर से, मगर ये ज़रूर करना कि जिस घर से भी लाओ उसमें कोई मरा ना हो। अब वो गई, सब तैयार हो गए उसको राई देने के लिए, लेकिन जब उसने ये कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ कोई मरा ना हो, तो वो सब पीछे हट गए एक एक करके। वो सब घर से घर जाती रही, लेकिन कोई भी घर ऐसा नहीं मिला। अब ये चीज़ भगवान बुद्ध उसको पहले भी समझा सकते थे, लेकिन उसको अंतर में ये समझ में आ जाए कि संसार कितना असार है। तो शाम हो चली थी, वो नदी के पास बैठी रही और जो कुछ दिन भर में हुआ सोचती रही। थोड़ी बहुत शायद नींद भी आ गई हो। सुबह उठ के उसको फिर याद आया तो वो भगवान बुद्ध के पास वापस पहुंची और उनके चरणों में गिर पड़ी। तो बोले कि देख, अब तेरे को इस संसार की असार गति समझ में आ गई है। आत्मा अजर अमर है, वही इन शरीरों में आकर कुछ दिन के बाद फिर वो शरीर बदल लेती है और उस समय जो प्रारब्ध, कर्म और संस्कार होते हैं उसके हिसाब से सब चलता है। और बाद में अगर सिर्फ एक योनि ही मनुष्य योनि है जिसमें इस बात को समझकर हम इन सब बातों से ऊपर उठकर उस आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, तो जो
इस संसार की असारता को बतला दे। वो गुरु है, वही उनकी गुरु कृपा है। और उस गुरु कृपा के लिए ही हम लोग यहाँ आते हैं कि हम इस बात को समझ सकें कि संसार असार है, आत्मा अजर अमर है, और हम उस स्थिति को, तो जैसे अभी हम कह रहे थे कि प्रकाश स्वरूप में गुरु महाराज की उपस्थिति है, तो यहाँ उस उपस्थिति को जिसको भान हो जाता है, उसको जो शांति प्राप्त होती है, जो आनंद प्राप्त होता है, वही सच्चिदानंद स्वरूप है। उसी की अनुभूति कर लेना, उसका साक्षात्कार कर लेना, यही सत्संग की महिमा है। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि इस परिवार में जुड़े हुए हैं, और उनकी कृपा से हमको इस संसार की असारता का ज्ञान हो और उस सच्चिदानंद स्वरूप में लय होकर सत्संग वही है, उस सत्संग की स्थिति को प्राप्त करें। ऐसी प्रार्थना के साथ ये नैवेद्य उनको अर्पित करें। 2 मिनट फिर ध्यान। ये परम सौभाग्य है कि हम गुरु महाराज के अंश के साथ विवेकानंद जी ने कहा था, दिस इज ए ट्रांसफर ऑफ पावर। गुरु महाराज ने कहा, परमात्मा एक शक्ति है, उसी शक्ति के सामने हम आप सभी बैठे हैं, याचक के रूप में बैठे, दाता के सामने बैठे। हृदय को खोलना पड़ता है, गुरु कृपा क्या होती है। पर थोड़े भैया की याद आ गई, पटना भंडारा था, बाबूजी ने ड्यूटी लगाया था बड़े भैया के साथ। कव्वाली चल रहा था, 12 साढ़े 12 हो गया था। मैंने पानी भी नहीं पिया था, बहुत कस के प्यास लगी। तो परम पूजी से कहा कि पानी पी के आता हूं। कहीं के हाँ सब बैठ गए हैं कव्वाली, चलो जाओ पी के आ जाओ। मगर उनकी लीला, जैसे ही
मैंने एक लड्डू उठाकर पानी पीना चाहा। बिजली सी कड़की आकाशवाणी हुई कि चल दिया पानी पीने, जाके जद्दू बाबू को देखो। अब देखिए गुरु शक्ति क्या होती है। सब बैठे हुए थे। जब बाद में 2 मिनट तक होश नहीं रहा, उसके बाद बाहर आया। मैं देख रहा था कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तो परम पूज्य बड़े भैया ने कहा, वो तो अब सब जानते थे कि जद्दू बाबू को खोज रहे हो कहीं बाउंड्री वाल के दाहिने तरफ बाथरूम के पीछे बैठे। मैं गया, देखा कि बैठे हुए हैं और बहुत ही दयनीय स्थिति में बैठे। खैर मैं लेके आया भीतर, तो देखिए वो क्या कहते हैं। गुरु कैसे पुकार सुनता है और गुरु की पुकारने से आकाशवाणी तक हो जाती है। परमात्मा देखते रहते। केन की जान है रे, अरे हम तो बेहोश होके गिर रह लियो हल। बड़े भैया को याद कर रहे थे कि भैया आप मूर्छित हो रहे हैं, तब तक तुम आ गया। तो आप जानिए, जब भी गुरु को याद करें, तहे दिल से जब याद करेंगे, परमात्मा आपको देखने लगे। गुरु कल्याणकारी शक्ति है। ये गुरु महाराज की साधना, जो नियम उन्होंने कहा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु अंश से ही प्रेम करते हैं, हम लोग प्रेमी नहीं हैं। उनका ही प्रेम जो है वो हमारे हृदय पर झलकता है और भूलवश हम अपने को प्रेमी समझते हैं। तो भैया लोग आते हैं, उस प्रेम को हमारे हृदय पर डालते हैं, जिससे हम लोगों का कल्याण होता है। और ये बड़ा सौभाग्य से मिलता है। भैया जी बैठे हैं, उस जीव हमारे हम लोग के बीच से चले गए हैं, जिसमें मोहित कुमार 20 वर्ष आकस्मिक मृत्यु हो गई। और भी जिन भाई बहनों को कोई भी कष्ट हो, मन ही मन जो भी कामनाएं हैं, फल की चिंता नहीं कीजिए, वो गुरु महाराज पर छोड़ दीजिए। आप अंतर्मन से निवेदन कीजिए, प्रभु कृपा करें, भैया जी दुआ करेंगे। तो उन सभी के लिए 2 मिनट ध्यान करें और दुआ करें। और विशेष निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बैठे रहें, प्रसाद आपके तक पहुंच जाएगा। 2-3 भजन होंगे, इस बीच ना उठेंगे। ये हुक्म धुली होती, बादब बानशीब। जब तक गुरु बैठे हैं, आप चुपचाप बैठे रहें। गुरु शक्ति आपको देख रही है। भजन के पश्चात भैया जी ने कृपा किया है,
जो चरण स्पर्श करेंगे वो दाहिने तरफ से लाइन लगाएंगे, बाएं से निकल जाएंगे। भोजन तैयार है, सभी से निवेदन है कि महाप्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। श्रावण सुयस सुनुआयो प्रभु भंजन भाव शरण सुखद मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विसंभव भी भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना अब तक जो निभाया है अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं पर नाथ दया करके नाथ दया करके हमको न बुला देना पर नाथ दया करके हमको न बुला देना
उस पार लगा देना हे नाथ लगा देना भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना अब तक जो निभाया है अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना दरबार के साथ माया घेरे मुझे जो आके दरबार के साथ माया घेरे मुझे जो आके तुम देखते न रहना तुम देखते न रहना जट आके छुड़ा लेना तुम देखते न रहना जट आके छुड़ा लेना उस पार लगा देना हे नाथ लगा देना अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना भगवान आग दरियाए दिल
दिखा दे साके अपनी मैं खाने में एक नहर बहा दे साथ में आज दरियाए दिल तू अपना दिखा दे साकी अपनी मैं खाने में एक नहर बहा दे साकी कल से एक बूंद भी मांगूं तो गुनहगार हूँ मैं आज मैं जितना पीऊं उतना पिला दे साथ ये किसने निगाहों से ये किसने निगाहों से ये किसने निगाहों से सागर पिला कर खुदी पर मेरी बेखुदी बन के छाए ये किसने निगाहों से सागर पिला कर खुदी पर मेरी बेखुदी बन के छाए खबरदार ये दिल खबरदार ये दिल खबरदार ये दिल मुकामे अदब है कहीं बदनोशी पे धब्बा न आए ये किसने निगाहों से कई बार डूबे कई बार डूबे कई बार डूबे कई बार उबरे कई बार डूबे कई बार उबरे कई बार साहिल से टकरा के आए और तलाशो तलब में तलाशो तलब में तलाशो तलब में जो लज्जत मिली है दुआ कर रहा हूँ कि मंजिल न आए ये किसने निगाहों से ये किसने निगाहों से ये किसने निगाहों से सागर पिला कर खुदी पर मेरी बेखुदी बन के छाए खबरदार ये दिल खबरदार ये दिल खबरदार ये दिल मुकामे अदब है कहीं मगनोशी पे धब्बा न आए ये किसने निगाहों से कई बार साहिल से कई बार साहिल से कई बार साहिल
कई बार तूफान में चक्कर लगाए, किसी की तख़य्युल ने, किसी की तख़य्युल ने, किसी की तख़य्युल ने ऐसा डुबोया, बहुत कोशिशें की उबरने न पाए। ये किसने निगाहों से, ये किसने निगाहों से, ये किसने निगाहों से सागर पिलाकर खुदी पर मेरी बेखुदी बन के छाए। खबरदार ये दिल, खबरदार ये दिल, खबरदार ये दिल, मुकामे अदब है कहीं बदनोशी पे धब्बा में आए। ये किसने निगाहों से वो सजदे ही क्या जिसमें, वो सजदे ही क्या जिसमें, वो सजदे ही क्या जिसमें खुदारियां हो, वो सजदे ही क्या जिसमें खुदारियां हो, इबादत वो क्या जिसमें पाबंदियां हो, वो सिजदे ही क्या जिसमें खुदारियां हो, इबादत वो क्या जिसमें पाबंदियां हो। हकीकत में जाहिद, हकीकत में जाहिद, हकीकत में जाहिद वही बंदगी है जहाँ सर झुके आस्तां झूम जाए। ये किसने निगाहों से, ये किसने निगाहों से, ये किसने निगाहों से सागर पिलाकर खुदी पर मेरी बेखुदी बन के छाए। खबरदार ये दिल, खबरदार ये दिल, खबरदार ये दिल, मुकामे अदब है कहीं बादलोशी पे धब्बा में आए। ये किसने निगाहों से मोहब्बत में लम्हा में से भी आए, मोहब्बत में लम्हा ऐसे भी आए कि दिल रो दिया और हम मुस्कुराए। मोहब्बत में लम्हात ऐसे भी आए, मोहब्बत में लम्हात ऐसे भी आए कि दिल रो दिया और हम मुस्कुराए। मोहब्बत के गुलशन में, मोहब्बत के गुलशन में, मोहब्बत के गुलशन में कांटे बिछे हैं, कहाँ तक कोई अपना दामन बचाए।
किसने निगाहों से, ये किसने निगाहों से, ये किसने निगाहों से सागर पिला कर खुदी पर मेरी बेखुदी बन के छाए। खबरदार ये दिल, खबरदार ये दिल, खबरदार ये दिल, मुकाम अदब